ये होता है अपने अटैक में बेबीज अपना सांस अपना रोक लेते हैं, सांस रोकने के साथ दिल की धड़कन भी रुक जाती है। उसमें हमने क्या कहते हैं, इनको सीपीआर देना होता है, उसमें सांस देते हैं उनको एम्बो बैग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आया हूँ मैं दोबारा एक और नई वीडियो के साथ। हमारे पास जो बेबी था पिछले दिनों आपने देखा था, आज इसको डिस्चार्ज का प्लान था। हमारा व्लॉग भी एंड हो गया था, दी एंड कर दिया था, लेकिन बच्चे को क्या कहते हैं जॉइंटिस हो गया, जिसको बिलोरुबिन इसका बढ़ गया, जिसको पीलिया भी कहते हैं हम आम ज़ुबान में। जॉइंटिस ज़्यादा 13 पे आ गया था, उस वजह से हमें इसको फ़ोटोथेरापी लगानी पड़ी है। फ़ोटोथेरापी लगाने का सही तरीका जो होता है वो ये होता है कि हम बच्चों की आइज़ को जो है कवर करते हैं, आइज़ पैड बनाते हैं। आइज़ पैड उनकी आंखों के ऊपर जिस तरह हमने लगाया है, आंखें बिल्कुल कवर हो जाती हैं, कहीं से भी लाइट जाने का खतरा, क्योंकि ब्लू लाइट जब इनके ऊपर पड़ती हैं तो इनकी आंखों पर असरअंदाज होते हैं। तो इसलिए हमने क्या कहते हैं इसको आई पैड लगा दिया, आइज़ इसकी कवर कर लिए हैं। कपड़े हमने इसके सारे उतार देने हैं, जस्ट पैम्पर लगा रहेगा। पैम्पर भी जितना हो सके मिनिमम साइज़ कर दें, हमने फोल्ड किया हुआ पैम्पर। प्रीमेच्योर बच्चा है, पैम्पर भी 0 साइज़ वाला इसको पूरा मतलब कि बड़ा है इसके लिए। तो इसको हमने क्या कहते हैं पूरी तरफ से हर तरफ से कपड़े वगैरह हल्के कर दिए हैं, आँखों में बंद कर दिए हैं ताकि लाइटें जो हैं इसकी आँखों में इफेक्ट ना करे। बाकी हम इसके ऊपर अब हम लाइटें लगाएंगे। ये हमारे पास फ़ोटोथेरापी मशीन है जो कि ब्लू लाइट्स प्रोवाइड करेगी। अभी ये हमारे शुएब भाई खड़े हुए हैं जो कि अभी ये तैयार हैं इसको फ़ोटोथेरापी लगाने के लिए। क्यों भाई, रेडी हो? रेडी हैं। चलें आराम से आराम से आराम से आराम से। ये अभी हम इसको पावर बटन देंगे, पावर इधर से देते हैं। पावर देने के बाद जो है एक मिनट, ये दी पावर, ठीक है। अब इसको फ़ोटोथेरापी ऑन करेंगे इधर से। ये ऑन हो गई है, अब ये लाइटें ऑन हो जाएंगी। ये लाइटें ऑन हो गई हैं और इसकी इंटेंसिटी जो होती है हमने बढ़ानी होती है। इधर से आपका ऑप्शन है, फिर बढ़ा रहा है, इंटेंसिटी 100 पे करेंगे ताकि जितनी लाइट की मकदार है टोटल की टोटल हो गई 100 होगी, ठीक है। अभी अंडर फोटोथेरापी रहेगा, उससे ये है कि इसका जॉइंटिस का प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएगा। जॉइंटिस वैसे आप लोग अगर हल्का फुल्का है, पीला 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 बच्चा आपको दिख रहा है, आप धूप लगवाएं। सुबह के टाइम जो धूप निकलती है सूरज की शुआएं, वो वाली आप लोग लगवाएं कपड़े उतार के बच्चे की। उससे भी ये है कि बिलोरुबिन की मकदार कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए आपको सीरम बिलोरुबिन टोटल करवाना होता है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करवा लें आप, टोटल फिर आ जाएगा। अगर 10 पॉइंट्स अबव होता है तो हमें इसको फ़ोटोथेरापी लगानी होती है, 10 पॉइंट से कम हो तो फिर सूरज की शुआओं से भी ठीक हो जाता है। और एज भी डिपेंड करती है, अगर तो आपका बच्चा 3-4 दिन का है तो फिर 10 से ऊपर पर फ़ोटोथेरापी लग सकती है। अगर 7-8 दिन से ऊपर है तो फिर 10 से ऊपर है भी, 12-13 तक है तो वो भी लाइटों से लाइटिंग उनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक लीगल और बहुत अच्छा तरीका था फ़ोटोथेरापी लगाने का। ये हमने लगा दिया, फिर सब इसका बिरट लगा रहे हैं, बिरट लगाएंगे ताकि साथ में फ्लूइड भी इसको स्लो स्लो चलता रहे। आए हम मिलते हैं अगले बच्चे को हम। ये हमारे पास सेकंड बेबी है जो कि डॉक्टर ज़ाहिद बलूच साहब के अंडर है। इसको जो है अभी हमने फीडिंग वगैरह स्टार्ट नहीं कराई। इसके ये इस वीडियो बनाना भी पसंद नहीं करता, जब आते हैं इसके पास रोने लग जाता है, तो हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इसको करेंगे बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हम इससे हम जाएंगे आगे। हमारे पास एक और बेबी है जो कि ये है, ये भी हमारे पास प्रीमेच्योर है, इसको ऑलरेडी फ़ोटोथेरापी चल रही है। लेकिन ये वक्त से पहले पैदा हो गया था और ये रात एपनी अटैक हुआ था। इसको एपनी अटैक वो होता है जिसमें बच्चा अपनी सांस रोक लेता है, ठीक है। सांस जब बच्चे अपनी रोक लेते हैं तो उसमें ये होता है कि बेबीज़ क्या दिल की धड़कन भी रुक जाती है, सांस भी रुक जाती है और सैचुरेशन वगैरह सब कुछ डाउन। उसके लिए हमने इसको रात CPR दिया था। जब एपने की कंडीशन हो तो इसको हम एम्बो बैग के ज़रिए, मुंह के ज़रिए मतलब कि सांस देते हैं मसनूई, और दिल पे 30 मरतबा पंपिंग करते हैं। इस हिसाब से हम ये सर्कल अपना कंटिन्यू रखते हैं। फिर जब उसकी सांस बहाल हो जाती है तो फिर जो EDD की ज़रूरत पड़े तो EDD भी डालनी पड़े तो डालते हैं, वो लंबा प्रोसेस, उस पर वीडियो अगेन बनाएंगे। फिर हमने इसको क्या कहते हैं NPO कर दिया था रात ही, और इसको पेंटाग्लोबिन हमने स्टार्ट कराया था। पेंटाग्लोबिन के साथ इसको पियोना स्टार्ट कराया था। पियोना और पेंटाग्लोबिन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अटैक ये होता है, अपने अटैक में बेबीज अपना सांस अपना रोक लेते हैं, सांस रोकने के साथ इनकी दिल की धड़कन भी रुक जाती है। उसमें हमने क्या कहते हैं इनको CPR देना होता है, मसनूई सांस देते हैं उनको। एम्बो बैग हमारे पास होता है जो कि हम उसको रात में पिछली वीडियो में दिखाया था। मुंह के ज़रिए उनको हम सांस देंगे, 2 मरतबा सांस देंगे और 30 मरतबा उनके हार्ट पे पंपिंग करेंगे। उससे ये है कि उनकी सांस जब बहाल हो जाती है तो फिर हम आगे उनको कंटिन्यू रखते हैं। ये होती है एपने की कंडीशन। तो इसके लिए हम कुछ एपने से बचाव के लिए हम इंजेक्शन स्टार्ट करवाते हैं जो कि पियोना के नाम से आता है 20 mg।
तो ये 20 mg पर kg स्टैट डोज होती है उसकी, और 5 mg पर kg उसके बाद कंटिन्यू रखते हैं डोज को ओडी डोज में। तो इस हिसाब से ये हम देते हैं, सर्फेक्टेंट की मिकदार को ये बढ़ाता है, और इसमें ये होता है कि दोबारा एपनिया में बच्चे के जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए हमें इनको पियोना जो है ना वो स्टार्ट करना होता है। पेंटाग्लोबिन भी हम लगवाते हैं बच्चों में। उससे ये होता है कि जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनमें इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, तो उसके लिए हमें पेंटाग्लोबिन लगवाते हैं। पेंटाग्लोबिन में काफ़ी सारा मतलब कि इम्यूनिटी होती है, तो उससे ये है कि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उसमें यह है कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों में, जो प्रीमेच्योर है उनमें उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए पेंटाग्लोबिन हमने उनको लगवाना होता है ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, तो जो उनको ख़तरात हैं इन्फेक्शन होने के वो कम हो जाए। जब इम्यून सिस्टम उनका मतलब कि इम्प्रूव होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। अलबत्ता जिसको हम पेंटाग्लोबिन नहीं लगवा रहे, दूसरा बच्चा एक हमारे पास है प्रीमेच्योर जिसको पेंटाग्लोबिन लग रहा है और एक को नहीं लग रहा, तो काफ़ी डिफरेंस, तो उस बच्चे को चांसेस ज़्यादा होते हैं जिसको पेंटाग्लोबिन नहीं लगता, उसको ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनको इन्फेक्शन हो जाए। और अगर बेबी सेप्सिस में चला जाए प्रीमेच्योर ऊपर से, तो बहुत सारे खतरात होते हैं। फिर हम एंटीबायोटिक चेंज करते हैं, मेरोपिनम पे जाएंगे, कुलिस्टन पे जाएंगे, टैगिसलाइन पे जाएंगे, आखिरी रेंज तक जितनी हैवी डोजेज जाती है एंटीबायोटिक की, वो उतनी ज़्यादा बॉडी पे इफेक्ट भी करती हैं। फॉर एग्जांपल हम एक टैगिसलाइन पे चले गए, तो वो बच्चों को हम दे रहे हैं। टैगिसलाइन हम बच्चों को नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहता, सारी एंटीबायोटिक्स हम लगा रहे हैं, रेजिस्टेंट पैदा हो जाती है। तो हम अगर टैगिसलाइन पे जाते हैं तो उनसे ये है कि 80 to 90% ये होता है कि बच्चों के क्या कहते हैं अंदर के जो आर्गन हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह के स्टमक अल्सर हो गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एनजी लगाई होती है, ब्लड आ रहा होता है। तो इस हिसाब से ये चीज़ें हमें सामना करनी पड़ती हैं। तो हमें ख्याल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने हैंड को सैनिटाइज करके बच्चों प्रीमेच्योर बच्चों में हाथ लगाएं। अगर हम उनको फीडिंग करा रहे हैं तो प्रॉपर वो हमें तरीका देखना चाहिए, हमारे हाथ सैनिटाइज हों, और हम जिस इन्वायरमेंट में दे रहे हैं क्या वहाँ पे इन्फेक्शन तो नहीं है, तो ये चीज़ें जो है हमें देखनी चाहिए। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो और बच्चों के रिलेटेड गाइडलाइन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और भी नई डायग्नोसिस और उनके ट्रीटमेंट और उनके ऐड आती रहेंगी। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़े की वीडियो देखने को मिले। अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।